हे गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग का जो मैट्रिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कैलकुलेशन करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए काम पे आएगा। तो पहले ही देख लेते हैं अराइवल टाइम के बारे में। अराइवल टाइम सिंपल है, जिस टाइम पे जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में आ रहा है उसी को हम लोग अराइवल टाइम बोलते हैं। तो द टाइम एट विच द प्रोसेस कम्स टू रेडी स्टेट, द टाइम एट विच द प्रोसेस कम्स टू रेडी स्टेट, उसको बोलते हैं हम लोग अराइवल टाइम। इसको हम लोग AT से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है वेटिंग टाइम, जिसको हम लोग WT से भी डिनोट करते हैं। तो रेडी स्टेट में आने के बाद ऐसा तो नहीं कि उसको तुरंत रनिंग स्टेट में भेज दिया जाता है, तो उसके लिए उसको कुछ इंतज़ार करता है, कुछ टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ता है CPU का अवेलेबिलिटी के लिए। तो उस टाइम को बोलते हैं वेटिंग टाइम। जब कोई एक प्रोसेस CPU में एग्जीक्यूट होने के लिए कितना वेट कर रहा है उसको हम लोग वेटिंग टाइम बोलते हैं। सो द टाइम स्पेंड वेटिंग फॉर CPU इज वेटिंग टाइम। इसको हम लोग W2 से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद है सर्विस टाइम या बर्स्ट टाइम। ये सिंपल है कि कितना टाइम जो है वो CPU में एग्जीक्यूट होने के लिए स्पेंड कर रहा है, उसको हम लोग बर्स्ट टाइम या सर्विस टाइम बोलते हैं। तो टाइम स्पेंट इन CPU फॉर एग्जीक्यूशन, इसको जो हम लोग है सर्विस टाइम और बर्स्ट टाइम से जानते हैं। तो इसको हम लोग ST और BT से भी डिनोट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या है, इसको हम लोग TAT से डिनोट कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम है एक प्रोसेस रेडी स्टेट्स में आना और उसके बाद टर्मिनेट होने तक जितना टाइम स्पेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम क्या है, टाइम वेटिंग फॉर CPU प्लस टाइम स्पेंड इन CPU। CPU के लिए जितना इंतज़ार किया प्लस CPU में कितना टाइम बिताया, दोनों टाइम मिला के टर्न अराउंड टाइम है। उसके बाद है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम एक सिंपल टर्म है, जिस टाइम पे एक प्रोसेस जो है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है उसको हम लोग कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। इसको हम लोग CT से भी डिनोट करते हैं। तो अगर मेरा कंप्लीशन टाइम CT है और मेरा अराइवल टाइम AT है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि अराइवल टाइम पे ये रेडी स्टेट में प्रेजेंट हो रहा है और कंप्लीशन टाइम में ये कंप्लीट हो रहा है। और इस टाइम के दौरान क्या होता है, या तो ये CPU के लिए वेट करता है या तो ये CPU में एग्जीक्यूट होता है। तो यही है टर्न अराउंड टाइम। ये इक्वल्स टू भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। लेट्स से हम लोग के पास n प्रोसेस है और n प्रोसेस ने जो है अपना 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 डिफरेंट डिफरेंट टाइम जो है वो अपना वेटिंग टाइम में स्पेंड किया है। तो उन सारी का जो एवरेज है वो होता है एवरेज वेटिंग टाइम या मीन वेटिंग टाइम। सो सम ऑफ वेटिंग टाइम बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वाले मैट्रिक्स को हम लोगों को लो रखना है, क्योंकि जितना वेटिंग टाइम कम होगा उसका मतलब उतना रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, उसका मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो है मेरा प्रोसेसेस ख़त्म हो रहा है और मेरा थ्रूपुट जो है वो ज़्यादा आएगा। इसीलिए एवरेज वेटिंग टाइम कम होना ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि मेरा प्रोसेसेस जो है उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम तरीके से एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये भी है सम ऑफ टर्न अराउंड टाइम्स बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू 1 to n समेशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम्स बाय n। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम में क्या आ जाएगा, एवरेज जो है बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो इसको भी हम लोग लो रखना है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो थ्रूपुट है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि मेरा प्रोसेस जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो पा रहा है। उसके बाद जो मैट्रिक्स है ये है प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। इसका मतलब मेरा टोटल टाइम में कितना टाइम जो है वो CPU बिजी रहा है और कितना टाइम CPU आइडल रह पा रहा है। तो जितना मेरा CPU बिजी है उसका मतलब मेरा CPU का यूटिलाइजेशन है उतना अच्छा है, और अगर मेरा CPU का यूटिलाइजेशन ख़राब है इसका मतलब मेरा जो CPU है वो ज़्यादातर टाइम आइडल रह के स्पेंड किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेसर बिजी टाइम बाय प्रोसेसर बिजी टाइम प्लस प्रोसेसर आइडल टाइम।
इस मैट्रिक्स का वैल्यू 1 के जितना करीब रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि ये डिनोट करता है प्रोसेसर जो है कितना टाइम वो बिजी रहा है। थ्रूपुट जो है वो प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी है उसको डिनोट करता है। ये है नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड इन अ यूनिट टाइम। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे कि थ्रूपुट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड बाय टोटल टाइम स्पेंट। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि पर यूनिट टाइम पे ऑन एन एवरेज कितना जॉब कंप्लीट हुआ है वो मुझे मिल जाएगा। तो हाई थ्रूपुट मतलब क्या है कि मेरा यूनिट टाइम पे पर यूनिट टाइम पे ज़्यादा जॉब कंप्लीट हुआ है। लो थ्रूपुट मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम पे मेरा कम नंबर ऑफ जॉब्स जो है कम जॉब कंप्लीट हुआ है। तो हमेशा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि थ्रूपुट जो है वो हमेशा हाई हो, जो प्रोसेसर यूटिलाइजेशन है वो हमेशा हाई हो, और जो एवरेज वेटिंग टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है, वो लो हो। तो उसी से सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छा रहेगा। और जो लास्ट मैट्रिक्स है वो है रिस्पॉन्स टाइम। सो लेट्स से एक प्रोसेस जो है T0 टाइम पे रेडी स्टेट में आया और उसको T1 टाइम पे पहली बार रनिंग स्टेट में जाने का मौका मिला है। तो उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स मिलने में कितना टाइम लग गया, T1 माइनस T0। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। तो रेडी स्टेट में आने के बाद से उसको पहला रिस्पॉन्स मिलने तक कितना टाइम हुआ है उसको है रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। तो हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि रिस्पॉन्स टाइम जितना लो होगा उतना अच्छा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू ए रिक्वेस्ट। ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरैक्टिव सिस्टम के लिए। तो ये रिस्पॉन्स टाइम जो है अगर बहुत ज़्यादा है, एक टाइम को मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है रनिंग स्टेट में जाने के लिए, तो ये बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स टाइम जितना लो रखा जाए उतना ही अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ नया सीख पाएँ, और अगर आपको अच्छा लगा ये वाला लेक्चर तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।